नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखें, अपनी चर्चा चल रही थी राजस्थान के लोक संतों के बारे में। राजस्थान के लोक संतों में आज अपनी चर्चा का विषय रहेगा वल्लभ संप्रदाय। ठीक है ना, ऐसा संप्रदाय जिसने शुद्ध अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था, जिसने अणुभाष्य ग्रंथ लिखा था, उस संप्रदाय की चर्चा करेंगे। ठीक है ना, महाराणा राज सिंह का भी इसमें विशेष रोल रहेगा। तो चर्चा करेंगे अपने वल्लभ संप्रदाय की। कौन से संप्रदाय की चर्चा अपनी होगी भाई? वल्लभ संप्रदाय की। वल्लभ संप्रदाय की चर्चा अपने करें। देखें, वल्लभ संप्रदाय सबसे पहली बात आती है अपने संस्थापक जो है इस संप्रदाय के। ये संप्रदाय जो है, दो विशेष बात में इस संप्रदाय की आपको बताऊंगा। एक नंबर बात तो हम करें यहां पर संस्थापक की। संस्थापक वल्लभाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी। ठीक है ना, इस संप्रदाय के संस्थापक कौन है? वल्लभाचार्य जी। और दूसरी बात, यह संप्रदाय आपका सैगुण संप्रदाय है। किस प्रकार की भक्ति का संप्रदाय है? ये आपका सैगुण भक्ति का संप्रदाय है। संस्थापक इसके कौन है? आपके वल्लभाचार्य जी संस्थापक माने जाते हैं। अब विशेष बात आती है। देखिए, एक विशेष बात तो यह आती है कि संप्रदाय जो श्री कृष्ण भगवान से संबंधित है। ठीक है ना, इस संप्रदाय में श्री कृष्ण भगवान की बाल रूप की पूजा की जाती है। ठीक है ना, इस संप्रदाय में श्री कृष्ण भगवान की कृष्ण भगवान के बाल रूप की पूजा करते हैं। के बाल रूप की पूजा करते हैं। वल्लभ संप्रदाय है आपका कृष्ण भगवान के बाल रूप की पूजा करने वाला संप्रदाय है ये आपका। ठीक है ना, कृष्ण भगवान के बाल रूप की पूजा इस संप्रदाय में की जाती है। मित्रों, मंदिर जो होते हैं ना इस संप्रदाय के, मंदिर, इस संप्रदाय का मंदिर जो होता है ना, उस मंदिर को कहते हैं हवेली। क्या कहते हैं? मंदिर को हवेली कहते हैं। यानी इस संप्रदाय में मंदिर नहीं कह करके हवेली बोला जाता है मंदिरों को। और दूसरी बात, हवेली में यानी मंदिर में जो संगीत होता है ना, मंदिर का जो संगीत होता है ना, उस संगीत को भी विशेष रूप से नाम दिया जाता है हवेली संगीत। हवेली संगीत क्या नाम दिया जाता है भैया? हवेली संगीत जो यहाँ पर नाम दिया जाता है। मंदिरों को हवेली कहते हैं, और इन हवेलियों में जो संगीत चलता है उस संगीत को हम क्या कहते हैं भैया? इस संगीत को हम कहते हैं हवेली संगीत। एक विशेष बात और बताऊं, यह जो संप्रदाय है ना, इसका एक अन्य नाम भी हमें मिलता है। इस संप्रदाय का अन्य नाम पुष्टि मार्ग संप्रदाय। पुष्टि मार्ग संप्रदाय। क्या नाम मिलता है भाई? पुष्टि मार्ग संप्रदाय। इस संप्रदाय का दूसरा नाम हमें मिलता है। ठीक है ना। प्रधान पीठ की तो बात करनी ही पड़ेगी ना। इस संप्रदाय की प्रधान पीठ है नाथद्वारा राजसमंद में। नाथद्वारा राजसमंद इस संप्रदाय की प्रधान पीठ मानी जाती है भैया। इस संप्रदाय की प्रधान पीठ आपकी कहां पर मानी जाती है? नाथद्वारा राजसमंद में। देखो मित्रों, 1672 की मैं बात करूं, 1672 ईस्वी की बात करें कि 1672 ईस्वी में क्या हुआ था। 1672 ईस्वी में गोविंद दास जी और दामोदर दास जी ने, ठीक है ना,
गोविंद दास जी दो संत माने जाते हैं इसके, ठीक है। गोविंद दास जी और दामोदर दास जी जो है वो सिहाड़ नाथद्वारा के पास में गांव है, सिहाड़ गांव है, ठीक है। सिहाड़ गांव में श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित करते हैं, ठीक है ना। श्रीनाथ जी की मूर्ति 1672 में गोविंद दास जी और दामोदर दास ने सिहाड़ गांव राजसमंद में नाथद्वारा में है, वैसे राजसमंद में श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित की थी। श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित की थी, मूर्ति स्थापित की थी। श्रीनाथ जी की मूर्ति जो है वो स्थापित किसने की है भैया? सिहाड़ की मूर्ति जो है वो गोविंद दास जी और दामोदर दास जी ने ये मूर्ति यहाँ पर स्थापित की थी भाई, ठीक है। हमें पूछ भी सकते हैं कि ये मूर्ति जो है वो स्थापित किसने की है। यहाँ पर एक स्थान का नाम यहाँ पे हमें ध्यान में रखना होगा। सिहाड़ गांव की मूर्ति की बात कर रहे हैं हम, सिहाड़ गांव की मूर्ति की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन जब हम नाथद्वारा की बात करें, कहते हैं भैया नाथद्वारा के बारे में भी बताओ, तो नाथद्वारा की जब हम बात करें तो यहाँ पे नाम विशेष रूप से जो आता है ना, वो नाम महाराणा राज सिंह का आता है। किसका नाम आता है भैया? महाराणा राज सिंह का। महाराणा राज सिंह 1652 से 1680 मेवाड़ के महाराणा रहे थे। महाराणा कुंभा के बाद में महाराणा राज सिंह जो है वो स्थापत्य कला में सर्वाधिक योगदान देते हैं। यहाँ पर कुंभा जी के बाद में सर्वाधिक योगदान देने वाला जो मेवाड़ का शासक या राजपूतानी का शासक हम कहें तो महाराणा राज सिंह जी आ जाते हैं भाई, ठीक है ना। महाराणा राज सिंह जी का योगदान जो है वो कुंभा जी के बाद में सर्वाधिक है। महाराणा कुंभा के बाद में सर्वाधिक योगदान महाराणा राज सिंह जी का ही आता है, ठीक है ना। ग्रंथ की बात करें इस संप्रदाय के, इस संप्रदाय का ग्रंथ, तो ग्रंथ तो इस संप्रदाय का आएगा अणुभाष्य। अणुभाष्य ग्रंथ का नाम क्या रहेगा? अणुभाष्य। वल्लभ है वल्लभ, वल्लभ में शुद्ध अणु। देखो ये देखो जी दर्शन का नाम, ये लो दर्शन, ये बातें याद रखने वाली बातें हैं भैया, कैसे भी करके याद रखो। दर्शन है शुद्ध अद्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद, ठीक है ना। दर्शन का नाम शुद्ध अद्वैतवाद। तो वल्लभ है एक, वल्लभ में शुद्ध अणु रहते हैं भैया, ऐसे करके आप इसको याद भी रख सकते हैं। एक वल्लभ है और वल्लभ में शुद्ध अणु रहते हैं, मिलते हैं, ठीक है ना। तो वल्लभ संप्रदाय का ग्रंथ अणुभाष्य है और दर्शन आपका शुद्ध अद्वैतवाद है। वल्लभ संप्रदाय का ग्रंथ जो है वो तो अणुभाष्य है और दर्शन का नाम यहाँ पर क्या है? शुद्ध अद्वैतवाद है। समझ में आ गई होगी बात आपके। आगे बात करें इस संप्रदाय में कौन कौन से प्रमुख मंदिर मिलते हैं, ठीक है ना। तो इस संप्रदाय के प्रमुख मंदिरों की बात करें, एक वल्लभाचार्य जी जो संस्थापक है ना, ये वल्लभाचार्य जी जो संस्थापक हमने यहाँ पर देखे हैं, वल्लभाचार्य जी के पुत्र हुए थे। तो उन पुत्र इनके पुत्र की विठलनाथ की जब हम बात करें, पुत्र का नाम विठलनाथ था। विठलनाथ ने अष्टछाप कवि मंडली तैयार की थी भैया। अष्टछाप कवि मंडली जो है वो विठलनाथ जी के बेटे, सॉरी वल्लभाचार्य जी के बेटे विठलनाथ जी ने तैयार की थी। तो चर्चा करते हैं हम। देखें वल्लभाचार्य जी जो है, वल्लभाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी, ठीक है ना, के पुत्र कौन हुए? विठल दास जी, विठल दास,
विठल दास जी ने किया क्या हवेलियों? अष्ट छाप कवि मंडली, ये इंपॉर्टेंट बात बनती है भाई, अष्ट छाप कवि मंडली, अष्ट छाप कवि मंडली बनाई थी। विठल दास जी ने, जो वल्लभाचार्य जी के पुत्र हुए थे, इन्होंने अष्ट छाप कवि मंडली जो है वो बनाई थी। ठीक है, इसके बाद में आ जाते हैं इस संप्रदाय के प्रमुख मंदिर। इस संप्रदाय के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? मंदिरों को कहते हैं हवेली। हवेली में जो संगीत चलता है उसको कहते हैं हवेली संगीत। ठीक है ना। एक विशेष बात और बताऊंगा, पहले मंदिर बता देता हूं कि इस संप्रदाय के प्रमुख मंदिर जो है वो कौन कौन से। पहले आता है द्वारिकाधीश का मंदिर, द्वारिकाधीश मंदिर। देखें, जब हम राजसमंद झील जब देख रहे थे तो राजसमंद झील में हमने देखा था कि द्वारिकाधीश मंदिर जो है वो कांकरोली राजसमंद में है। कहां पर है ये? कांकरोली में। कहां है भाई? कांकरोली राजसमंद में देखा है हमने। दूसरे मंदिर की जब हम यहाँ की बात करें तो दूसरा मंदिर है मथुरेश जी का मंदिर, कोटा का। मथुरेश जी का मंदिर, ये मथुरेश जी मंदिर आपका आता है कोटा में। मथुरेश जी का मंदिर कहां पर है भैया? कोटा में आ जाता है मथुरेश जी का मंदिर। गोकुल चंद्र मंदिर, गोकुल चंद्र, गोकुल चंद्र मंदिर आपका आ जाता आएगा भाई कामा भरतपुर में। कामा भरतपुर। और 4 नंबर मंदिर की प्रमुख की बात करें, मदन मोहन जी का मंदिर। मदन मोहन जी का मंदिर, मदन मोहन जी का मंदिर आपका आएगा भरतपुर में। ठीक है ना, मदन मोहन जी का मंदिर भरतपुर में। ठीक है, तो ये इस संप्रदाय के प्रमुख मंदिर अपने आ जाते हैं। अब एक विशेष बात इस संप्रदाय की हम और करेंगे, पिछवाई कला की। ठीक है ना। देखें पिछवाई क्या है? पिछवाई, मित्रों पिछवाई की बात करें, होता क्या है पिछवाई की जब हम बात करें, वल्लभ संप्रदाय के मंदिर जो होते हैं ना, इन मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा, यहाँ पे हमने देखा कृष्ण जी की बाल रूपा की पूजा की, बाल रूप की पूजा की जाती है। कृष्ण भगवान के बाल रूप की जो प्रतिमा बनी हुई होती है ना, ठीक है ना, प्रतिमा हो सकता है बाल रूप की ना हो सकता है हो, तो कृष्ण जी की जो प्रतिमा है ना, उस प्रतिमा के पीछे एक कपड़ा लगा होता है, उस कपड़े को क्या कहते हैं? पिछवाई कहते हैं। समझ में आ गई ना बात? कृष्ण जी के मंदिर में कृष्ण जी की प्रतिमा मूर्ति के पीछे जो कपड़ा लगा होता है, उस कपड़े को हम क्या कहते हैं? पिछवाई कहते हैं। और उस कपड़े पर कृष्ण जी के बाल रूप का चरित्र चित्रण मिलता है। ठीक है ना। तो कृष्ण जी की प्रतिमा के पीछे लगा कपड़ा जो है, लगा कपड़ा पिछवाई कहलाता है भाई। पिछवाई कहलाता है। समझ में आ गई ना बात? क्या कहलाता है वो कपड़ा? पिछवाई कहलाता है। ठीक है, आज के लिए अपने इतना ही, आगे की चर्चा अपने और क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।